स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और इसी तरह लाइफ में कहीं न कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए एक और नई अपडेट के साथ हम आपके सामने जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, हमारा जो है प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो आपको यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट हो गया है और इससे पहले हम जो है टेस्ट नंबर 3 अपलोड किए हैं। और अगर आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रत्येक संडे लगभग 7 बजे आपको लाइव होना है ना। अगर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच रहेगा ये, ठीक है। तो हम जो है टेस्ट अपना जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले जो है हमारा यहाँ पे जो बैच चल रहा है, उस बैच में जो टॉपर है हम उसको दिखाने वाले हैं। आओ, कौन है? आओ ना। इसका नाम है राजेश कुमार। तो चुप रहेगा, लोल कहीं का नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या नाम है बोलो? राजेश यादव। राजेश यादव उर्फ विपिन यादव, है ना? हाँ। ठीक है, विपिन यादव जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक विपिन यादव देखे होंगे आप, जो है यूट्यूबर है वो, जो बहुत फेमस है। और यहाँ पे एक और विपिन यादव है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, और यह भी विपिन यादव के राह पर चल पड़ा है। और यह भी आगे जा कर के, तो विपिन यादव बोलिए कितना नंबर आपका है? 50 नंबर। 50 नंबर आया है, ठीक है। और बाकी सब लोगों का मीडियम नंबर है ना। सबको अपना अपना नंबर बता दो, वो इधर से ही, ठीक है। बोलो, सबको अपना अपना नंबर बता दो। 23, ठीक है। 21, 22 जो भी है सब मीडियम है। बाकी और हम जो है विपिन यादव से यही कहेंगे कि आप जो है अच्छा से पढ़ाई करें, और आप जो है कम से कम जो है 62 में कम से कम आपको जो है 60 नंबर लाना है, ताकि आपको विपिन यादव के बराबरी करना है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट विपिन यादव, बैठिए। तो हाँ, विपिन यादव कौन सा क्लास में? आ जाओ फिर से। विपिन यादव कौन सा क्लास में है बता दो? 6 क्लास में, ठीक है। और मेहनत कीजिए, ठीक है। चलो, तो हम जो है यहाँ पे अब जो है हम जो है ये मैथ और साइंस का जो सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, है ना। जैसा कि मेरा अगला नेक्स्ट संडे जो है यह सॉल्यूशन अपलोड किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे जोड़ का मैथ दिख जाएगा, मैथ वाला जोड़ है, और ये भी लाइन वाला जोड़ है, सीधी लाइन वाला जोड़ है मैथ की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपको इस किस्म का जोड़ यहाँ पे कहीं भी दिखे, है ना, इस किस्म का जोड़ आपको कहीं भी दिखे तो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है ना। कैसे आसान हो जाता है? आपको लाइन बाय लाइन, जैसे जोड़ पीछे से हम लोग जोड़ते हैं, इसी तरह यहाँ भी जोड़ना है, ठीक है। तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से काउंटिंग करेंगे 2, सबका पीछे देखना है, सबका पीछे देखना है। तो 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 8, है ना, ठीक है। 5 8 हो जाएगा 13 ना, 13 के 3, ठीक है। 13 के 3। अब पीछे जोड़ेंगे ना, है ना, पीछे अगर जोड़ेंगे तो पीछे ही लिखेंगे, ठीक है। 13 के 3 हो जाएगा, अब बाकी बचा 1, ठीक है। आई पीछे से स्टार्ट हुआ है तो आगे अब इधर बढ़ेंगे, है ना, उधर नहीं बढ़ना है, ओके। तो चलो, जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे ये स्टेप आ जाएगा ना। हाँ सर। 2, फिर यहाँ पे 2 2 6 8 और 8 16 एक बकिया 17 के 7, बाकी बचा 1 फिर से। हाँ। अब आगे जो है, इसके आगे यहाँ पे है नहीं कोई, इसमें भी कोई है नहीं, इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाता है 3 और 8, तो 11 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर सीधी लाइन वाली जोड़ आपको दिखे तो किसी ऐसे तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जोड़ और घटा अगर सीधी लाइन में मिक्स आपको दिखे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको 2 नंबर वाला जो है आपको
सीधी लाइन वाला जोड़ और घटाव दिखे, तो हम अगले वीडियो में भी ऐसा जोड़ बताए थे, अभी भी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमको इस अगर जोड़ और घटा सीधी लाइन में मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले प्लस वाला और बड़ा वाला संख्या चुन लेना है। क्या करना है, प्लस वाला और बड़ा वाला संख्या चुन लेना है। तो चुन लीजिए और चुनने के बाद उसको गोला लगा देना है। ठीक है, गोला लगाने के बाद ये हमारा गोला क्या हो जाएगा, ये हमारा बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंक। उसके बाद जैसे आपको जोड़ बताए थे उसी तरह आपको घटाव भी करना है, उसी तरह आपको घटाव भी करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 रुपया पास में है, 2 रुपया पास में है, 1 रुपया कर्जा है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्जा वाला को रुपया दे देना है। 1 रुपया दे देंगे तो बचा 1 रुपया पास में, 1 रुपया पास में, बैंक में अभी नहीं जाना है, 1 रुपया पास। यहाँ देखो 3 रुपया कर्जा है। ठीक है, तो 1 रुपया और बचा था, इसको 1 रुपया दे देंगे तो 2 रुपया कर्जा बचेगा ना, 2 रुपया कर्जा बचेगा। अब जाएंगे बैंक में, तो बैंक में जो है कितना हो जाएगा, नहीं घटेगा, इससे पैसा लेकर के उसको देना है। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा ना, और सबका पीछे वाला किए हैं तो पीछे लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में है यहाँ पे 3 रुपया कर्जा और आगे तो है नहीं, 3 रुपया कर्जा है, तो आगे जो है यहाँ पे दूसरे नंबर में जाएंगे तो यहाँ है 9 रुपया। 9 रुपया में से 3 रुपया माइनस करेंगे तो बचेगा 6 रुपया। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आगे है 0, यानी इतना हो जाएगा आपको। तो इस तरह का जोड़ और घटा आपको मिक्स वाला दिखे तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। आगे आपको यहाँ पे दशमलव का जोड़ और घटाव दिख जाएगा। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ और घटाव जैसे आपको दिखे तो सबसे पहले हम आपको क्या दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव का जोड़ आपको सबसे पहले जैसे दिखे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव के पीछे देखना है। कहाँ देखना है, पीछे, दशमलव के पीछे देखना है। तो दशमलव के पीछे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है। ठीक है, तो जब जैसे अलग अलग अंकों में आपको दिखे तो सबसे पहले दशमलव के पीछे सभी अंकों को बराबर कर लेना है। तो कर लो, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे एक 0 डाल देंगे तो हो जाएगा 4 अंक। ठीक, यहाँ पे कितना 0 डालेंगे, 2 0 डालेंगे तो हो जाएगा 4 अंक, और यहाँ पे 3 0 डालेंगे तो 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ना बिल्कुल आसान हो गया है। जिस तरह से हम आपको सीधी लाइन वाला जोड़ बताए थे उसी तरह इसको भी कर देना है। ठीक है, तो कर देना है। ठीक है, यहाँ से अब देखेंगे हम लोग पीछे से 7, फिर 7 यहाँ पे है 0 तो 7 हो गया, फिर 0, फिर 0 तो 7 हो गया ना। तो 7 पीछे वाला जोड़े हैं तो पीछे लिखेंगे, 7 हो गया। दूसरा लाइन में चलना है, फिर देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 14 हो गया, 0 0 तो 14 के 4, बाकी बचा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी लाइन में फिर 7, फिर 7, 14 और फिर 7, 21 और यहाँ पे 0 हो गया ना। तो 21 और 1 22 के 2, बाकी बचा 2। ठीक है, 2 बचा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथा लाइन में तो यहाँ पे दिखेगा 7 है ना, और यहाँ भी 7, तो 7 7 14 और 7 21 और 7 28 है ना, 28 अब क्या बचा था 2, तो 28 और 2 30 के 0। ठीक है, बाकी बचा कितना 3। तो 3 जो है अब जो है 5वां लाइन में जाएंगे तो 5वां लाइन में सब में दशमलव के आगे में क्या है 0 है ना, 0 जोड़ेंगे 0, अब बाकी बचा था 3, तो 3 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे 3.0247। तो दशमलव के पीछे आपको जो है अलग अलग अंकों में पढ़ना है, 3.0247। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको ये ऐसा वाला जोड़ आपको दिख जाएगा। तो ऐसा वाला जोड़ जैसे आपको जोड़ना है सीधा सीधा वैसे जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देना है। और इसमें अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे सब क्वेश्चन में नंबर दिया गया है और आप लोग अपना नंबर भी देख सकते हैं बना करके कितना नंबर आपको आता है, और हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको कितना इस टेस्ट में नंबर आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 छो 13 हो जाएगा और 13 3 16 के छो, बाकी बचा 1। ठीक है, फिर 9 और 8 17, 17 2 19 और 1 बकिया 20 हो गया 20 और बाकी बचा 2 ना 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20 के 0, बाकी बचा 2। फिर से 8 छो 14। ये लड़का यहाँ बता रहे हैं तो इधर देखो ना, यहाँ जब बता रहे हैं तो इधर उधर करने में तुमको मजा आएगा। फ्री में पढ़ रहा है इस वजह से, ठीक है, पैसा लगता ना तब तुमको बुझाता क्या होता है। तो 20 के 0 हो गया, बाकी बचा 2। अब आगे जाएंगे। 8 छो 14 और 2 16 और 2 बकिया था तो 18 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, बाकी बचा 1 है ना। उसके बाद 8 और 3 11, 1 बकिया हो जाएगा 12। देखो तो जोड़ कितना आसान हो गया ना। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं घटाव वाला। तो घटाव में हम आपको बताए थे कि ऐसा वाला घटा दिखे तो नीचू वाला जो माइनस होता है, नीचे वाला सब कर्जा में होता है और ऊपर वाला सारा जिमा में होता है। ठीक है, तो 2 रुपया आपको जिमा में है, 1 रुपया कर्जा है, तो क्या करेंगे, कर्जा वाला को दे देंगे 1 रुपया। तो कितना बचा, 1 बचा ना, 1 रुपया बच गया, 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखो ना, जिमा में है कुछ नहीं और कर्जा है कितना, 9 रुपये। तो क्या करेगा, तुम अपने गोतिया के यहाँ जाएगा, पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी यहाँ जा करके इससे मांगेंगे कर्जा 1 रुपया, 1 रुपया मांगेंगे तो ये 10 रुपया हो जाएगा और पड़ोसी जो है 2 रुपया हो जाएगा ना, पड़ोसी 2 रुपया, तो 10 रुपया हो जाएगा। अब 10 रुपया में से 9 रुपया दे देंगे तो बचेगा 1 रुपया। ठीक है, हल्ला नहीं करेगा, आराम से बोलना है। देखो तो अब पड़ोसी के पास कितना बचा है, 2 रुपया और उसके कर्जा कितना है, 6 रुपये, तो नहीं होगा। तो फिर इसके पड़ोसी के यहाँ जाएंगे और इसके पड़ोसी के यहाँ है ही नहीं पैसा, वो क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं छून। कैसे नहीं छे, पैसा नहीं छून। तब नहीं छून तो क्या करेंगे, उसके अगले पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, इसका अगले पड़ोसी यहाँ पे है, इसके पास पैसा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गांव में क्या होता है, पैसा मांगते किसी के पास जाते हैं तो बोल देता है, नहीं भी रहता है तो झूठ बोल देता है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि पड़ोसी के पास कितना पैसा है, दिख रहा है ना। तो ठीक है, जैसे दिखे तो इससे 1 मांग करके इसको देना है, 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, 5। फिर इससे मांग करके इसको देना है तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। अब 12 में से 6 रुपया घटा देंगे तो बचेगा 6 रुपया। ठीक है, ये लड़का यहाँ देखो ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 9 रुपया, 9 रुपया में से 2 रुपये तो आराम से घट जाएगा, कर्जा उसको 2 ही रुपया है, दे देंगे तो बचेगा 7 रुपया। ठीक है, कितना बचेगा, 7 रुपया। 9 रुपया में से 2 रुपया दे देना है तो बचा 7 रुपया। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 4 रुपया देना है तो बचा 1 रुपया। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गुना है जो 3 अंकों का है, तो गुना आपको यहाँ पे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, गुना करेंगे तो ज़्यादा टाइम लंबा हो जाएगा, तो इसको जो है गुना आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आपको कितना, इस गुना का रिजल्ट कितना आ रहा है हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आपको सवाल जो है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज वाला सवाल दिख जाएगा। 7 नंबर में आपको कौन सा सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल। हम ये गुना को, अगर ऐसा सवाल दिखे 1 केजी आलू का दाम कितना है, 25 रुपया, तो 25 केजी आलू का दाम पूछ रहा है। अगर ऐसा सवाल दिखे ना तो कुछ नहीं करना, चुप हो जा, ठीक है, 625। लेकिन ऐसा सवाल जैसे दिखे तो आपको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको पूरा कंप्लीट उतार देना है पहला लाइन में। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए दे देना है एक, ठीक है, इसलिए तो यहाँ, ठीक है, चूंकि आपको यहाँ दे देना है। तो उसके बाद यहाँ 1 केजी आलू का दाम, इसको पूरा उतार दो। 1 केजी आलू का दाम, आलू का दाम कितना है, 25 रुपया है। ठीक है, पूरा उतार दिए। उसके बाद ठीक है, चूँकि 1 केजी आलू का दाम कितना है, 25 रुपया, इसलिए कितना केजी का पूछ रहा है रे, 25 केजी का। तो 25 केजी यहाँ पे रख देंगे
उसके बाद इसको केजी को डॉटेड में दिखा देंगे, आलू को भी डॉटेड में, दाम को भी डॉटेड में दिखा देंगे। दिखाने के बाद अब देखो ना, सीधा हम ये समझेंगे सीधा कि अगर एक पेन खरीद रहे हैं तो 25 रुपया लग रहा है, तो 25 पेन खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा ना, तो ज़्यादा में हमको क्या करना है, दोनों में गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये तो 2 अंक वाला गुना है, आप लोग सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे 25 के 5 कर देंगे, यानी तो सीधा ये 25 गुना 25 जो है 625 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पहला 7 नंबर वाला हो गया। उसके बाद 8 नंबर वाला यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको कि ऐसा गुना अगर दिखे आपको, ABCD वाला इसको गुना बोलते हैं, है ना। कौन सा गुना है, ABCD वाला गुना। तो ABCD वाला गुना आपको जैसे दिखे तो इसको इससे गुना करना है, तो A गुना A क्या होता है, A स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए थे, पापा गुना पापा, पापा स्क्वायर, ईट गुना ईट, ईट स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह A गुना A जो है A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर कर दो जोड़। अब इसी से सेम जो है इस तरीके से यहाँ पे गुना करना है, तो A गुना C कितना होता है, AC। ठीक है, ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, अलग अलग अगर कोई भी चीज़ दिखे तो उसको अलग अलग लिखना है, AC। ठीक है, जोड़। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, फिर यहाँ इससे करेंगे तो B गुना A, तो क्या होता है, B गुना A, B A या A B लिखेंगे। ठीक है, तो A B लिख देते हैं, जोड़। फिर यहाँ पे B गुना C, तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इसको सजाने के लिए हम बोले थे, तो इसमें सजाने के लिए इसको सजा नहीं सकते, है ना, ये ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो यही हमारा गुना हो करके हो जाएगा, इतना सा ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है 9 नंबर का सवाल दिखाते हैं। तो 9 नंबर में भी आपको ऐसा ही गुना, ये ABCD वाला ही गुना है, तो इसमें भी वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, पापा गुना पापा, पापा स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि अगर एक जाति में गुना करेंगे, एक जाति में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे दिख रहा है, चुप हो जाओ। अब जो है इस सबसे पहले XQ है ना, उससे भी पहले क्या आता है, ABCD आता है ना, तो A भी पहले A वाला लिख लेंगे। तो A यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ भी A स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, AQ नहीं हो जाएगा रे, AQ। ठीक है, उसके बाद B वाला यहाँ पे है क्या, नहीं, तो B अकेले है, अकेले इसको उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद XQ यहाँ है क्या, नहीं, तो XQ भी उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो Y दिख रहा है कहीं, यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ है, लेकिन Y भी यहाँ उतार देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे Z भी दिख रहा होगा, तो Z भी उतार देंगे। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो ये गुना हो गया फाइनल। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देना है। फिर यहाँ पे दिख रहा है A और यहाँ भी A है, तो A गुना A क्या होता है, A स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्या बोल रहा है तुम, या तो बोलो A पर पावर 2 या तो A स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी B दिख रहा है और यहाँ भी B दिख रहा है, तो B पर पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C है तो C भी उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे X है, XQ उतार देंगे। ठीक है, तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको सवाल है ये भी मैथ का ही है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोण, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, कोण ही पढ़ते हैं ना, उसको नहीं छोड़ेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। तो कोण ABC ऐसा ही पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसा आपको बना दिया है और बोल रहा है इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन दे दिया है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कोण ACB। बताओ ACB ऐसा पढ़ते हैं क्या, जो जहाँ पे कोण वाला बिंदु बनता है ऐसा वाला। कोण कैसे बनता है, 2 सरल रेखा आपस में आकर के काटती है, जिस बिंदु पे काटती है या जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे काटती है या जिस बिंदु पे मिलती है वहीं पे हमारा कोण का निर्माण होता है। तो जब कोण यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कोण का निर्माण होगा उस बिंदु को जो भी नाम हम लोग देंगे, जैसे यहाँ पे B दिया हुआ है, तो B को हमेशा बीच में रखना है। B को कैसे रखना है, बीच में। तो आप देखो तो B यहाँ पे बीच में है क्या, नहीं, तो ये वाला गलत ऑप्शन है। ये वाला बीच में है क्या, B इसमें बीच है, नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें B बीच में है ना, तो दिख रहा है, तो ABC। या एक और चीज़ हम बताए थे, या तो इधर से लिखना है CBA,
तो ये नहीं है, तो इसमें हमको टिक आउट कर देना है। ठीक है, धोखा हो गया तो क्या होगा, कैसे पढ़ाते हैं तो नहीं दिखता उस समय। चलो आगे देखो, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखाए थे कि ऐसा एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में जो है कितने कोण है, कितने कोना है ना, कितने कोना है। तो 8 कोना है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें किसी में एक को मिटा करके 8 कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको काउंटिंग करके दिखाते हैं तो कैसे 8 होता है। चलो यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, इसको ऐसा बना लेना है। कोना पूछा है आपको, कोना, कोना कैसे बनता है? कोना दुइयों कोना मिलना चाहिए, मतलब 2 सरल रेखा आपस में, 2 सरल रेखा, हाँ, जैसे 2 दीवार आपस में आकर के मिलता है जिस बिंदु पे, वहीं पे कोना बनता है ना। बचपन में एक खेल भी खेला होगा, कोना कोनी खेल होता है। मतलब इस कोने से भाग करके उस कोने में जाना पड़ता था और इस कोने से भाग करके इस कोने में जाना पड़ता था। तो इसमें आपको दिख रहा है, इस कोना में आपको दिख रहा होगा, इसमें एक कोना है, एक कोना यहाँ है, 2, एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ है, तो 4 कोना हो गया। और इसमें एक और चित्र बनाया हुआ है ऐसा करके इसमें, तो देखो 4 कोना गिन लिया ना। अब एक इसमें ऐसा करके बना दिया है, तब इसको भी गिनना है ना। तो देखो एक सरल रेखा देखो यहाँ आ रही है और एक सरल रेखा इधर आ रही है, तो एक कोण इधर भी हो गया, तो कितना हो गया, 5 कोण हो गया। फिर देखो एक सरल रेखा ऊपर जा रही है, एक सरल रेखा इधर आ रही है, तो इधर भी एक कोना हो जाएगा, तो 6 कोना हो गया। सेम उसी प्रकार इधर भी एक सरल रेखा, इधर भी एक सरल रेखा आती, 7 कोना। फिर इधर भी एक सरल रेखा, इधर भी एक सरल रेखा आती है। तो टोटल इस चित्र में कितने कोना है? 8 कोना है। ठीक है, 8 कोना है, या 8 कोना बोलो या कोण इसको बोल सकते हैं, है ना। कोना या कोण दोनों सेम ही है। तो 8 में यहाँ पे टिक आउट कर देना है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस चित्र में कोण को दिखाया गया है या कोण को दिखा रहा है, किस चित्र में। सी में, जैसे कि हम अभी आपको बताए थे कि कोण कैसे बनता है, कि कोण कैसे बनता है, जब 2 सरल रेखा आपस में आकर के जिस बिंदु पे मिलता है या जिस बिंदु पे कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखो तो इसमें ऐसा जो इस लाइन पड़ा हुआ है, इसमें 2 सरल रेखा आपस में आके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये है नहीं। इसमें देखो 2 सरल रेखा आपस में आके मिल रहा है, नहीं। इसमें है ना, एक सरल रेखा इधर से आ रही है, एक सरल रेखा इधर से आ रही है, तो यहीं पे ना कोना बनता है। जिस बिंदु पे कटता है या जिस बिंदु पे मिलता है उसी को हम लोग कोना कहते हैं। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एक चीज बताए थे, कौन सा खुला हुआ चित्र है और कौन सा बंद चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह दिख रहा होगा, यहाँ भी खुला है, यहाँ भी खुला है। कौन गलत इसमें मारा था? अरे कौन गलत मारा था? सबको मिला दिया था, सब ठीक नहीं दिख रहा है। इसमें भी खुला हुआ है, इसमें भी खुला हुआ है, इसमें भी खुला हुआ है, इसमें भी खुला हुआ है। यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है ई नंबर में सभी, तो सभी चित्र क्या हुआ है, खुला हुआ है, सभी में लग गया, तो सभी टिक आउट कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ो, अभी कॉपी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो है मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे साइंस का सेक्शन देखना है। तो साइंस में आपको दिख जाएगा सजीव जो है किस प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करता है। सदृश मतलब क्या, अपने जैसा, जैसे हम हैं तो अपने जैसा। ठीक है, अब जैसे कोई कुत्ता है तो उसका बच्चा कैसा होगा, आदमी जैसा, कुत्ते जैसा होगा, आदमी जैसा तो होगा नहीं, है ना। कोई बिल्ली है तो उसका बच्चा वैसा ही होगा ना। ठीक है, वो सब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, वो कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सजीव जो है किस प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश मतलब अपने जैसा, है ना, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है या संतान पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम आपको बताए थे ये शोषण मतलब क्या होता है, सांस लेना और निकालना। ठीक है, उसके बाद उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, भूल गया। उद्दीपन मतलब उद्दीपन कौन कर सकता है, कोई सजीव ही कर सकता है ना। उद्दीपन का जैसा एक उदाहरण हम बताए थे कि अगर कहीं पे खाली पैर चलते हुए जा रहे हैं, अगर कुछ पैर में कांटा गड़ जाएगा तो कैसे करता है, अगर मैं यो की गिर गिला है ना, ऐसे बोलता है ना। तो यही हमारा उद्दीपन का उदाहरण हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन बोले तो उत्सर्जन मतलब क्या? अपने जैसन बना सकते। यही होगा अपने जैसन, सब पढ़ाया हुआ निप पोत के बराबर कर दिया, ठीक है। उत्सर्जन किसको कहेंगे? जैसे कि हाँ, जैसे क्या हमारे शरीर से अभी देखो पसीना, पसीना दिख रहा है ना, तो पानी पीने से ये पसीना निकल रहा है ना। तो इसी को हम लोग, जैसे हमारे शरीर से कोई भी मतलब खराब चीज़ बाहर निकल रहा है, कोई भी खराब चीज़ बाहर निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया किसको कहते हैं? कोई भी हमारे शरीर से अगर कोई भी वेस्ट चीज़ बाहर निकल रहा है या खराब चीज़ बाहर निकल रहा है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रजनन दिख जाएगा। तो प्रजनन ही एक ऐसा चीज़ है ना, है ना। तो प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही सजीव अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें डी में टिक आउट कर देना है, ठीक है। आगे हमको देखना है यहाँ पे, हल्ला नहीं करो, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो मानव प्रकाश संश्लेषण करता है। अरे प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक तरह का भोजन बनाने का प्रक्रिया है ना। पौधा। तो भोजन, पौधा कौन बनाता है? पौधा जो है, भोजन जो है किस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पे मानव होगा नहीं, पेन होगा नहीं, किताब होगा नहीं, यहाँ पे पौधा आपको हो जाएगा, ठीक है। पौधा में आपको टिक आउट कर देना, ठीक है। पेड़ पौधा कैसे? हाँ, तो मानव करेगा तो पढ़ा है, तो मानव गैस पे खाना बनाता है ना। प्रकाश संश्लेषण, चुप हो जाओ। प्रकाश संश्लेषण जो है एक तरह का खाना बनाने का तरीका है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक तरह का खाना बनाने का तरीका। यह तरीका कौन, इस तरीका से खाना कौन बनाता है? तो पौधा बनाता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों का पेड़ कौन है? पर्वतीय क्षेत्रों का पेड़ कौन है? तो ये तो पढ़ा चुके थे सभी। पाइन होता है, ठीक है। पाइन, विलो, देवदार, ये सभी पर्वतीय क्षेत्र यानी ठंडी क्षेत्रों में उगने वाला पेड़ है। तो यहाँ पे सभी में टिक आउट कर देना है, ठीक है। लास्ट और आखिरी आपको देखना है, जलकुंभी लिखा है ना। तो जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? जंगल में, पर्वत पर, जल में होता है, बर्फ में होता नहीं है। तो बर्फ, जल में टिक आउट कर देना, ठीक है। तो अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके।